जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें और आप सभी को सबसे ज़रूरी सुख, मानसिक सुख प्रदान करें। आज से आप शिव महापुराण की जो भी कथाएं सुनेंगे, उन सभी वीडियोस को मैं अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड करके शेड्यूल कर दूंगी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मुझे नहीं पता कि मैं इन वीडियोस को आपको समय पर दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी। इसीलिए मैंने जितना हो सकता है पूरे सावन महीने की सभी कथाएं अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, जो कि आपको सुबह जिस टाइमिंग पर आप पहले से सुनते आ रहे थे उसी टाइमिंग पर सुनेंगे। क्योंकि कई बार देखिए, हम कितना भी पूजा कर लें, कितना भी हम भगवान पर विश्वास कर लें, हमारी ज़िंदगी में जो दुख या सुख लिखे हैं हमारी किस्मत में, वो हमें ज़रूर देखने या सहने होते हैं। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी को नहीं बताना चाहती कि क्या है क्या नहीं है। आप सभी से नम्र अनुरोध है कि आप इन कथाओं को सावन के पूरे महीने में ज़रूर सुनते रहिएगा। इसके अलावा उम्मीद करती हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में किसी तरह का कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे जो कि मेरी पर्सनल लाइफ से संबंधित हो। ये सारी वीडियोस मैंने बहुत पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी और कल का अध्याय देर से देने के लिए, यानी कि अध्याय 14 देर से देने के लिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे पता है आप अपने दिन की शुरुआत इन कथाओं के माध्यम से करते हैं। हो सकता है कि सावन मास महात्म्य की कथाएं मैं नहीं सुना पाऊँ, क्योंकि इस स्थिति में शायद मैं नहीं हूँ कि मैं आप सभी के लिए इन वीडियोज़ को तैयार कर पाऊँ। आपको जो भी वीडियोस मेरी आवाज़ में इस चैनल पर मिलेंगी, आप समझ लीजिएगा कि वो पहले से ही रिकॉर्डेड हैं। तो आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय का। देवर्षि नारद ने पूछा, हे ब्राह्मण, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई? किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया? ये मेरा प्रश्न है और आप इस पर भलीभांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। तब श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, हे मुने, हे नारद, तुम पहले पार्वती जी की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म अर्थात स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस प्रकार खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं, अर्थात वहां पर विचरण करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र भी जान पड़ता है। भांति भांति के हैरान कर देने वाले दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं और भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है। तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवताओं के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को भी अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनीश्वर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, हे पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। हे मुनीश्वर, मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का ये सुखद प्रसंग
मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है, अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, हे विद्वान, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था ये कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उसकी 60 कन्याएं हुई थी और जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। हे नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। ये सब वृतांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को भी सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया था। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्तियां थीं। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम था मैना, मझली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं, अर्थात उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, इसलिए ये अयोनिजा थी, और जिनका जन्म गर्भ से नहीं होता उन्हें अयोनिज ही कहते हैं। केवल लोक व्यवहार से वे स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। वे सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और हमेशा अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सब की सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा 3 लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। हे मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। हे मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां आए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ अर्थात उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे डाला। फिर उनके प्रार्थना करने पर, अनुनय विनय करने पर वे प्रसन्न हो गए और कहने लगे, पितरों की हे तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली हैं। तुम में से जो ज्येष्ठ है अर्थात बड़ी है, वो भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो जाए। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की सबसे छोटी पुत्री कलावती द्वापर युग के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका अर्थात मैना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तभी उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। और अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो। जो सदा सुख देने वाली है, मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय लेकर श्री राम के साथ विहार किया करेंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा रानी ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण, हे महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की ये शुभ और अद्भुत कथा तो कही है, उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया, अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन भी कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। हे मुने, उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया हुआ देखकर महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सभी का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को तैयार हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुने, हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े होकर श्री विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या आज सफल हुई है, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं भी सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ हूँ, मेरी सारी भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ आज धन्य हो गया। और इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए अब आज्ञा दीजिए। हिमगिरी का ये वचन सुनकर वे सभी देवतागण बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए कहने लगे, हे महाप्राग हिमाचल, अब हमारा हितकारक वचन भी सुन लो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। हे गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने परम धाम को पधार गई। हे हिमगिरे, वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, श्री विष्णु आदि देवताओं की ये बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बड़े आदर से झुक गए और कहने लगे, हे प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात होगी। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित होकर सभी देवतागणों ने जगदम्बा देवी का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, शिवलोक में निवास करने वाली हे देवी, हे उमे जगदम्बे, सदाशिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि है, अव्यक्त प्रकृति और महतत्व ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको ही नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं, आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंतर विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धृति हैं, आप श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेदमाता गायत्री हैं, आप ही सावित्री और सरस्वती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेद त्रयी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं, उनकी क्षुधा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती है और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा अर्थात लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री और प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं।
आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही सामवेद की गति हैं। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर्मंत्रों की आहुति हैं। यज्ञ वेद की मात्रा तथा अथर्व वेद की परम गति भी आप ही है। जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्ष स्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित होकर सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं, जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती है, वे देवी उमा जगत की स्थिति और पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सभी देवतागण उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और उस रथ में बहुत ही कोमल बिस्तर बिछा हुआ था। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना ही नहीं की जा सकती थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता ही नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी और प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा भी कहा जाता है। वे नित्य स्वरूपा है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी भी कहलाती है, परंतु स्वरूप से शिवा है अर्थात कल्याणमयी है। सबकी पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे ही समस्त स्वजनों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख ही नहीं सके। तब उनके दर्शनों की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले भगवान श्री विष्णु आदि सभी देवतागण उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवतागण कहने लगे, हे अंबिके, हे महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुनिए। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण होकर लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने श्री ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को भी त्याग दिया और स्वधाम में पधार आई। इससे भगवान हर को भी बहुत दुख हुआ। हे महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवतागण और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। हे महेशानी, हे शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण कीजिए, जिससे सनत कुमार का वचन भी सफल हो जाए। हे देवी, आप तो भूतल पर अवतीर्ण होकर पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो सके। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाए और सभी का सारा दुख भी नष्ट हो जाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी देवतागण प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े हो गए। देवताओं की ये स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित कर हंसकर बोली। देवी उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, आप सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं आप सब पर प्रसन्न हूं, इसमें कोई संशय नहीं। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। ये मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला भी अद्भुत है, वे ज्ञानियों को भी मुंह में डालने वाली है। हे देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखकर
जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में ये विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देखकर मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए हैं। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन नहीं कर सके। हे देवताओं, भगवान रुद्र की भी ये अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पाणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए पुनः अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री हो जाऊंगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे वे भगवान श्री हरि आदि समस्त देवतागण और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ।